नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा हो, ये टॉपिक बड़ा कॉमन है, सभी एग्ज़ाम में आता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, 1960 ईस्वी से इसकी चर्चा हुई थी। कब? जब हेरियंस ने सागर नित्तल प्रसरण की अवधारणा दी थी। सागर नित्तल प्रसरण की अवधारणा, उससे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन उसके बाद में देखें तो टूजो विल्सन एक कनाडा के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने 1965 ईस्वी में क्या किया था? प्लेट शब्द दिया था। क्या होता है प्लेट? ये देखें, यदि हम पृथ्वी के ऊपरी 100 किलोमीटर की बात करें, 100 किलोमीटर का जो ऊपरी स्थलखंड है, इसको हम प्लेट कहते हैं। प्लेट, इस प्लेट को सामान्यतः माना क्या जाता है कि 100 किलोमीटर के बाद में जो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल पर तैरता हुआ माना गया है। दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर पर तैरता हुआ माना गया है। ये उसी सिद्धांत पर आधारित है कि ये सियाल द्वारा निर्मित और ये सीमा द्वारा निर्मित, सियाल सीमा पर तैर रही है। इस सिद्धांत पर आधारित है क्या? प्लेट विवर्तनिकी का ये सिद्धांत। प्लेट शब्द टूजो विल्सन का है और प्लेट विवर्तनिकी कहे तो वो शब्द मॉर्गन का है। मॉर्गन का याद रखें इस चीज को। प्लेट विवर्तनिकी शब्द मॉर्गन का क्या चीज है? देखें, 1967 ईस्वी में मैकेंजी और पार्कर ने क्या किया था? जो हेरियंस ने सिद्धांत निर्मित किया है, कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, उसकी विशद व्याख्या की है। मतलब यदि हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की बात करें तो वो किसने की है? मैकेंजी और पार्कर ने की है। इसके बाद में जब चर्चा आई किसकी? आयलर सिद्धांत की। देखिए, प्लेट की जो गति होती है वो किस सिद्धांत पर होती है? आयलर सिद्धांत पर होती है। ये क्या माना गया है? देखिए, आयलर सिद्धांत की गति के आधार पर मॉर्गन ने क्या किया था? प्लेटों का विभाजन किया था और प्लेट विवर्तनिकी बताया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्द मॉर्गन का है। ये देखिए क्या चीज होती है, जो प्लेट के नीचे का एस्थेनोस्फीयर है, ये दुर्बलता मंडल क्यों आ जाता है? ये पिघली हुई अवस्था में क्यों है? इस सिद्धांत को कहां से उठाया गया है? होम्स ने क्या माना है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उन पदार्थों के कारण जो यहाँ का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दुर्बलता मंडल मतलब लगभग पिघली हुई अवस्था में आ जाते हैं, जिसका नाम क्या दिया है? प्लास्टिक दुर्बलता मंडल दिया गया है। इस स्थिति में आ जाते हैं तो ये रेडियो एक्टिव, ये सिद्धांत के आधार पर हमने क्या किया? एस्थेनोस्फीयर की कल्पना की है और इस पर तैरती हुई जो दृढ़ आकृति है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको प्लेट नाम दिया गया है, जिसकी मोटाई एवरेज कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर की मानी गई है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्लेट के जो किनारे और सीमा है वो कौन कौन सी है। तो प्लेट के किनारे और सीमा, अब ध्यान देना इस पर। जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट का जो अंतिम भाग है, ये जो अंतिम भाग है, ये इसका किनारा कहलाएगा। किनारा कहलाएगा। और यदि ये दो प्लेट के बीच का भाग कहें, ये बीच का भाग कहें, तो ये प्लेट सीमा है। प्लेट सीमा। अब इसमें किनारे और सीमा में अंतर होता है। एक प्लेट का जो अंतिम भाग होता है
वो क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। और दो प्लेटों के बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, प्लेट सीमा कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन से, विनाशात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षित, संरक्षित किनारे। ये तीन प्रकार के होते हैं, इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि हम इन तीन किनारों को देखें और मॉर्गन द्वारा जो विभाजन किया गया उनको देखें तो हम विश्व में 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों की कल्पना करते हैं। यदि हम उपग्रह के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण देखें तो उसमें छोटी प्लेटों की संख्या 100 मानी गई है, लेकिन हम 20 प्लेटों की बात करते हैं। अब 6 प्लेटें कौन सी है, मुख्य मुख्य प्लेटें, मैंने यहाँ एक चित्र बनाया, उसको ध्यान से देखें। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। एक नंबर ये हुआ। ये देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके साथ क्या सम्मिलित है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी भाग है वो भी इसमें सम्मिलित है, किसमें, अमेरिकन प्लेट में। नंबर एक तो ये हुआ। दूसरा पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट क्या है, जो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है ये आपको दिखाई दे रही है। ये सारा का सारा हिस्सा जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहां पर ये 2 तीर लगे हुए हैं, ये कौन सी है, ये पैसिफिक प्लेट है, मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट। नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ये अफ्रीका महाद्वीप और अंध महासागर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, अंध महासागर ये है, इसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा किसके साथ है, अफ्रीकन प्लेट के साथ। और ये थोड़ा सा हिंद महासागर का हिस्सा भी इसमें सम्मिलित है। तो ये कौन सी प्लेट हुई, ये अफ्रीकन प्लेट हुई। इसके बाद हम बात करें 4 नंबर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नंबर 5 की बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल नीचे, ये है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। और छठी बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी, यूरेशियन, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये 6 प्लेटें हैं जो मुख्य प्लेटों के रूप में हमें याद करनी है। कौन सी, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बाद में अंटार्कटिका प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट। क्लियर है। क्रम आप कोई भी रख सकते हैं, पहले यूरेशियन लिख लिया तो भी दिक्कत नहीं है। ये 6 प्लेट मुख्य होने के बाद अब बात करते हैं कि जो लघु या गौण प्लेटें हैं वो कौन सी है। लघु और गौण प्लेटों में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। तो ये एक एक प्लेट आप याद रखेंगे। सबसे पहले देखें, ये अलास्का है, मैं यहाँ पर 1 नंबर लगा रहा हूँ, अलास्का के यहाँ दक्षिण में, अलास्का के यहाँ दक्षिण में 1 नंबर लगा रहा हूँ। और ये एक प्लेट कौन सी है, जुआन डी फुक्का, जुआन डी फुक्का प्लेट। बहुत बार पूछा हुआ ये सवाल। नंबर 2, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये प्लेट, इसका नाम 2 नंबर पर कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन द्वीप समूह को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कौन सी है, कैरिबियन प्लेट। नंबर 3 ये वाली जो कहाँ,
ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंड महासागरीय प्लेट के ये बीच में स्थित है। अंड महासागरीय किसके साथ है? ये अमेरिकन प्लेट के। तो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के बीच में यहाँ पर कौन सी होगी? ये कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट। नंबर 4, यदि हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये नंबर 4 ये है नाज़का प्लेट, मोस्ट इंपोर्टेंट नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट। इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्वी पैसिफिक प्लेट, पूर्वी पैसिफिक प्लेट। ये याद रखना है, पूर्वी पैसिफिक प्लेट कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है नाज़का प्लेट। 5 नंबर, ये वाला जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है, इसका नाम है स्कोटिया। स्कोटिया, देखिए स्कोटिया ऐसे लिखा जाता है, स्कोटिया। तो कई बार इसको स्कोशिया भी कहा जाता है, स्कोशिया प्लेट भी कह देते हैं, स्कोटिया या स्कोशिया, स्कोशिया प्लेट। 6, अब हम इस तरफ चलते हैं तो ये वाला, ये 6 अरब प्रायद्वीप, तो इसका नाम है अरेबियन प्लेट। अरब प्रायद्वीप से अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट बनी है। नंबर 7, नंबर 7 ये फिलीपींस द्वीप समूह के ऊपर यहाँ पर फिलीपींस सागर है, फिलीपींस सागर। ये फिलीपींस सागरीय प्लेट है, फिलीपींस सागर, तो इसका नाम है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। और 8वीं है इस जगह, यहाँ फिलीपींस प्लेट और इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके बीच में स्थित है। यहाँ पर ये जो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, इसका नाम है कैरोलाइन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट। और कैरोलाइन से नीचे जो विषुवत रेखा को जस्ट पार करते ही नीचे यहाँ पर है बिस्मार्क प्लेट, बिस्मार्क प्लेट। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में इस तरफ स्थित है फिजी प्लेट, फिजी प्लेट। तो मैंने 20 में से 10 ये प्लेटें मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं वो आपको बताई है। इन प्लेट का आपने क्रम याद रखना है, कहां पर है, स्थिति याद रखनी है, उत्तर से दक्षिण याद रखना है, और कौन सी किस प्लेट से संबंधित है ये याद रखना है। और 2 प्लेटों की आपने गति भी याद रखनी है, किसकी? जो गौण प्लेटें हैं उनमें 2 प्लेटों की। पहली नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट की जो गति है वो पूर्व दिशा में है, पूछा हुआ सवाल है ये, नाज़का प्लेट की गति पूर्व दिशा में है। अरेबियन प्लेट की बात करें तो अरेबियन प्लेट की गति जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। यही कारण है कि यहाँ पर जो किनारा बनेगा वो विनाशात्मक बनेगा। अभी हम किनारों की बात करेंगे, क्लियर है? तो ये आपने प्लेटों का विवरण ध्यान में रखना है, वर्गीकरण ध्यान में रखना है कि प्लेटों का विभाजन कैसे हुआ है, कौन कौन सी प्लेट कहां पर स्थित है। ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। अब करते हैं हम कि प्लेट की जो 3 प्रकार है वो कौन से और उनकी गति कैसे होती है, उन गतियों की बात करते हैं। देखिए प्लेट के मैंने 3 किनारे बताए हैं। 3 किनारे कौन से? एक तो रचनात्मक किनारा है, दूसरा विनाशात्मक किनारा है, और तीसरा संरक्षी किनारा, संरक्षी किनारा। अब देखिए रचनात्मक किनारा क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। जब 2 प्लेटें, मैंने ये सिंबॉलिक 2 प्लेटें बनाई है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करें, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करे तो कौन सा किनारा बनेगा? रचनात्मक किनारा बनेगा। और इस किनारे को क्या कहते हैं? संवर्ती किनारा भी कहते हैं, अपसारी किनारा भी कहते हैं। इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण हो सकता है, अंतःसागरीय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो सकता है,
रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो सकता है, कम गहराई के भूकंप आ सकते हैं, या सागरीय प्लेट का प्रवाह हो सकता है। मतलब कि इसमें ज्यादा जो घटना होगी वो ज्वालामुखी की घटना हो सकती है और कम गहराई के भूकंप आ सकते हैं। क्लियर है? बड़ा आसान सा है। दूसरा है विनाशी प्लेट। विनाशी प्लेट, ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं। विनाशी प्लेट में से क्या चीज है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करें, एक दूसरे की तरफ गति करे तो कौन सी गति कहलाएगी? अभिसारी गति कहलाएगी। इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। इसका जो मूवमेंट है वो कन्वर्जेंस मूवमेंट है। कन्वर्जेंस मूवमेंट, ये कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है। इससे होता क्या है वो देखें। जब एक दूसरे से ये प्लेटें टकराएगी तो अधिक गहराई वाला भूकंप आ सकता है। एक एक चीज नोट कर लेना, अधिक गहराई वाला भूकंप, एक तो ये चीज है। दूसरा, यहां से ज्वालामुखी की क्रिया हो सकती है। ज्वालामुखी की क्रिया हो सकती है। अब ये ध्यान में रखना कि विश्व में यदि ज्यादा ज्वालामुखी की बात करें तो वो आने तो चाहिए रचनात्मक किनारे पर, लेकिन आते कहां पर है? विनाशी किनारे पर आते। क्यों आते? इसका मैं अभी कारण बताता हूं। देखिए, ये ज्वालामुखी की घटना जो होती है वो वहां होती है जब दो विपरीत घनत्व की प्लेट आपस में टकराए, इस वजह से क्या होगा? ये ज्वालामुखी की घटना होगी। और उसका कारण क्या रहता है? क्योंकि विनाशी जो किनारा है इसमें हम जो टकराव है वो तीन तरह से देखते हैं। टकराव तीन तरह से देखते हैं। क्या कि एक तो सागरीय किनारे का टकराव, मतलब महासागरीय किनारे का टकराव। दूसरा, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय किनारे का टकराव। ये हो गया, ये सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन जब महाद्वीप और महासागरीय किनारे का जब टकराव होता है तब बहुत बड़ी घटनाएं होती है। क्या क्या? पहला तो ये कि ज्वालामुखी की क्रिया होना, अधिक गहराई वाले भूकंप का आना। क्यों होता है? देखिए, जब एक कम घनत्व की चट्टान है और ये अधिक घनत्व की चट्टान है, इससे जब टकराएगी तो हमेशा जो अधिक घनत्व की चट्टान होगी वो कम घनत्व की चट्टान के नीचे इस प्रकार से स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार से मतलब जो नीचे की तरफ स्थापित हो रही है वो कौन सी चट्टान है? अधिक घनत्व की। अधिक घनत्व की चट्टान नीचे की तरफ यहां चली गई है टकराव के कारण, और इसका घनत्व कैसा है? कम घनत्व है। ये अधिक घनत्व की है, कम घनत्व की है। ये जब नीचे की तरफ चली गई है तो इस क्रिया को क्या कह देते हैं? क्षेपण। ये पूछा हुआ सवाल है, क्षेपण, जिसका नाम क्या है? सबडक्शन। तो क्षेपण की क्रिया होती है, और जहां ये क्षेपण होता है इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं? क्षेपण मंडल कह देते हैं। क्षेपण मंडल कह देते हैं। मतलब सबडक्शन जोन कौन सा हुआ? जहां पर ये क्षेपण हुआ है। अब इससे क्या होगा? जब ये नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो पहले बेसाल्टिक लावा था इसके संपर्क में आएगी और ये चट्टान पिघलेगी। पिघलने से जब इसमें ऊपरी मुखी गति होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार की घटना होगी। कहाँ पर? इसके किनारे पर। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की घटना होगी। यही कारण है कि जो ज्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं हो रही है वो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पर हो रही है। और वो किनारा कौन सा है? परिप्रशांत पेटी।
परिप्रशांत पेट्टी कौन सा किनारा बनाती है? सारी की सारी, केवल अंटार्कटिका को छोड़ करके कौन सा किनारा बना रही है? वो विनाशात्मक किनारा बना रही है। मतलब दोनों तरफ से उसके क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, ये क्षेपण मंडल बन रहा है और ये सबडक्शन हो रहा है। अब देखिए, इससे कुछ जो ये चट्टानी जो पिघला हुआ पदार्थ है, ये यदि नवीन वलित पर्वत में यदि इन चट्टानों का प्रवेश हो जाए, पूछा हुआ सवाल है ये, नवीन वलित पर्वतों में यदि इन चट्टानों का प्रवेश हो जाए तो इसको उत्क्षेपण कहते हैं। उत्क्षेपण, क्लियर है? मतलब ओबडक्शन नाम है इसका। क्लियर है? तो ये याद में रखना है अच्छी तरह कि विनाशी किनारा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, इससे होता क्या है। अब इसके बाद जो इससे घटना होती है, तीसरी यदि मुख्य घटना बताएं इसकी, तो द्वीपीय चाप या तोरण। द्वीपीय चाप या तोरण, इसकी घटना भी किस किनारे के कारण होती है? विनाशी किनारे के कारण होती है। क्लियर है? तो ये था विनाशी किनारा। अब बात करते हैं हम संरक्षित किनारे की। देखिए, अब बात आती है संरक्षित किनारे की। संरक्षित किनारे को शीयर सीमा भी कह देते हैं। मतलब जहां पर जो खिसकाव होता है प्लेटों का, उसको क्या कह देते हैं? शीयर सीमा। होता क्या है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाए, मतलब इसमें कोई नुकसान ना हो, और थोड़ी सी यहाँ पर किनारे वाले भाग पर क्या लगेगी? रगड़ लगेगी, जिससे क्या उत्पन्न हो सकते हैं? छोटे भूकंप आ सकते हैं। छोटे भूकंप आ सकते हैं। लेकिन इससे जो मुख्य घटना है वो क्या होगी? रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होगा। रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होगा। और यदि हम रूपांतरण भ्रंश का विश्व में कोई उदाहरण देखें तो वो कौन सी है? सैन एंड्रियास भ्रंश। सैन एंड्रियास भ्रंश कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया के नजदीक। कैलिफोर्निया, यूएसए, कैलिफोर्निया के नजदीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक तो बेनिऑफ जोन, एक तो ये, और एक सैन एंड्रियास भ्रंश, इन दोनों के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो जब भी सैन एंड्रियास भ्रंश की बात आएगी तो कौन सा होगा? रूपांतरण भ्रंश होगा। और जब भी बेनिऑफ जोन आ जाए तो वो कौन सा होगा? वो विनाशी किनारे पर बनेगा। विनाशी किनारे पर कौन सा? बेनिऑफ जोन कौन सा होता है? जो मैंने क्षेपण मंडल बताया था, क्षेपण मंडल। तो क्षेपण मंडल कोई क्या कह देते हैं? बेनिऑफ जोन कह देते हैं। और बेनिऑफ जोन क्यों कहा गया है? ह्यूगो बेनिऑफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी बेनिऑफ जोन की, तो इसी को क्षेपण मंडल की, तो इसी कारण इसको नाम क्या रख दिया गया है? बेनिऑफ जोन नाम रख दिया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रासंगिकता की। यदि हम विश्व में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, पर्वत निर्माणकारी क्रिया की बात करें, सारे के सारे जो भी सिद्धांत बनेंगे उनका आधार सिद्धांत कौन सा होगा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होगा। क्लियर है? ये था हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल क्या था? प्लेट विवर्तनिकी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, नई जानकारी भी मिली होगी। यदि ऐसा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।